लोकप्रिय कैसे बने। तो मैं बता नहीं सकता यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। लोकप्रिय कैसे बने। ऑथर का कहना है, मैं बता नहीं सकता यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। हमें इसमें पारंगत होने के लिए समय देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह सुखी या सफल नहीं हो पाएंगे। इस क्षेत्र में आपकी सफलता आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करेगी। लोकप्रियता हमारे ईगो को संतुष्ट करती है। यह जीवन में आपकी सफलता के लिए भी आवश्यक है और स्वाभाविक और संतोषजनक व्यक्तिगत संबंधों और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसे कोई पसंद नहीं करता या किसी को उसकी जरूरत नहीं है। इस जिस इंसान को जितना ज्यादा पसंद किया जाता है या जिसकी लोगों को जितनी ज्यादा जरूरत होती है, वह इंसान उतना ही परिपूर्ण इंसान बन जाता है। अकेला व्यक्ति या एकाकी व्यक्तित्व या सबसे कटा हुआ इंसान इतना दुख उठाता है, उनके अंदरूनी अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से उनका सामान्य विकास नहीं हो पाता। जो बहिर्मुखी और दूसरों की तरफ उन्मुख व्यक्ति अनुभव करता है, जब व्यक्तित्व अपने खोल से बाहर नहीं निकलता तथा किसी और के लिए मूल्यवान नहीं बनता, तो वह बीमार पड़ जाता है। जब तक वो अपने अंतर्मुख से बाहर नहीं निकलता है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, लोगों की मदद नहीं करता है, तो वो मूल्यवान नहीं बन पाता है और वो उसके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अकेलेपन के कारण, और वह मर सकता है। मतलब अकेलापन कई बार इंसान को इतना अंदर ही अंदर खोखला कर देता है कि वो मृत प्राय जैसा हो जाता है। ना चाहे जाने कितने जाने या जरूरत ना होने की भावना से, ना चाहे जाने या जरूरत ना होने की भावना से कुंठा, बुढ़ापा और बीमारी भी तेजी से आती है। अगर आपको लग रहा है कि आप बेकार हैं, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं चाहता, तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह न सिर्फ जीने का निराशाजनक तरीका है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक तरीका भी है। जो लोग मानवीय स्वभाव की समस्या से वास्ता रखते हैं, वे इस समस्या और इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को अक्सर देखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण के तौर पर रोटरी क्लब के लंच में शहर के दो डॉक्टर मेरी टेबल पर आ बैठे। यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि रोटरी क्लब के में दो सदस्य, दो डॉक्टर उनकी बेंच के टेबल के वहां आकर के बैठ गए। उनमें से एक बुजुर्ग था जो कई साल पहले रिटायर हो चुका था। दूसरा शहर का सबसे लोकप्रिय युवा डॉक्टर था। युवा डॉक्टर बेहद व्यस्त दिखता हुआ लंच पर देरी से आया और उसने थकी हुई आह भरकर कुर्सी पर खुद को पटक दिया। मतलब इस तरह से जैसे एकदम थका हुआ आया और अपने आप को कुर्सी पर पटक दिया। काश मेरा टेलीफोन बजना बंद हो जाए, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैं कहीं भी नहीं निकल पाता क्योंकि लोग मुझे हर समय फोन करते रहते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने टेलीफोन पर साइलेंसर लगवा दूं। तो वो युवा डॉक्टर था, तो लोगों को उसकी जरूरत थी। और
क्योंकि अच्छा डॉक्टर रहा तो लोग उसको बार बार अप्रोच करते थे। इस पर वो अपने आप को परेशानी महसूस करता था कि मेरा टेलीफोन बंद हो जाए या मैं साइलेंसर लगवाऊं। उसने ये इच्छा जाहिर की। बैठते हुए उसने कहा। तो बुजुर्ग डॉक्टर ने धीमे से कहा, क्योंकि ये बुजुर्ग डॉक्टर जो है वो उस दौर से गुजर चुका था, है ना। वो अनुभव प्राप्त कर चुका था जो अभी अनुभव युवा डॉक्टर प्राप्त कर रहा है। तो बुजुर्ग डॉक्टर ने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा ये। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि टेलीफोन की घंटी बजना बंद हो जाए, परंतु तुम ईश्वर को धन्यवाद दो कि टेलीफोन बज रहा है। इस बात पर खुश रहो कि लोग तुम्हें चाहते हैं और तो उन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिर उसने निराश स्वर में कहा, अब कोई मुझे फोन नहीं करता। मैं एक बार भी चाहूं कि मेरा टेलीफोन बजे। मतलब अब वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं। कभी एक समय था कि इतने टेलीफोन बजते थे कि वो बोलते थे कि टेलीफोन बजना बंद हो जाए। आज स्थिति ये है कि लोग उनको पूछते नहीं है, उनके टेलीफोन की घंटी नहीं बजती तो वो चाहते हैं कि मेरा टेलीफोन बजे। कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं अब गुजरा वक्त हो चुका हूँ। तो वो उनके मन से निराशाजनक बातें निकलने लगी। टेबल पर बैठे हम सभी बेहद व्यस्त लोग, जो अपनी अत्यधिक गतिविधियों से थका हुआ महसूस करते हैं, उसकी बातों पर काफी देर तक विचार करते रहे। जो लोग ये बार बार सोचते हैं, बोलते हैं कि लोग मुझे परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा विचार करें इस बारे में। एक अधेड़ महिला ने मुझसे शिकायत की कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वह असंतुष्ट और दुखी है। मेरे पति मर गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वे मेरे लिए कहीं और जगह नहीं है। तो एक अधेड़ महिला है जो बहुत दुखी है, जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो विडो है। लोग मेरे साथ दयालुपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु वे उदासीन रहते हैं। हर एक की अपनी रुचियां हैं और किसी को मेरी जरूरत नहीं। कोई भी मुझे नहीं चाहता। मैं सोचती हूँ, क्या यही वह कारण हो सकता है जिसके कारण मेरी हालत ठीक नहीं है? उसने पूछा। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। मतलब तबीयत ठीक नहीं होने का एक ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि वो अकेलेपन को महसूस करती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे चाहता नहीं है और वो अब किसी के लिए काम की नहीं रही। तो अगर आपको लोकप्रिय बनना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप लोकप्रिय बन सकते हैं, वरना यूं ही जिंदगी निकल जाती है। तो इसमें कई सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। एक उन्होंने बताया, एक व्यक्ति के साथ ये समस्या थी कि वह उन लोगों के प्रति चिढ़ की भावनाओं को जीतना जीतना चाहता था जिनके साथ वह जुड़ा हुआ था। कई लोगों को वह बुरी तरह नापसंद करता था, उस उनसे वह बुरी तरह चिढ़ता था, परंतु उसने इन भावनाओं को जीत लिया। उसने बस हर व्यक्ति के बारे में ऐसे गुणों की सूची बनाई जिनकी प्रशंसा की जा सकती है। मतलब वही कि अगर आपको कोई पसंद नहीं भी आ रहा है, जिसके प्रति आपको चिढ़ है, तो कुछ ना कुछ खूबी हर व्यक्ति में रहती है, तो उन खूबियों को देखना है और उनकी प्रशंसा करना है। हर दिन वह इसी सूची में कुछ कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करता था। उसे यह जानकर आश्चर्य हो कि जिन लोगों के बारे में वह सोचता था कि वह उन्हें पसंद नहीं करता था, उनमें कई सुखद गुण थे। दरअसल एक बार उनके आकर्षक गुणों के बारे में सजग होने के बाद वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह उन्हें क्यों नापसंद करता था। जब उनके गुणों के बारे में उसने सोचना शुरू किया, तो उसे ये खुद आश्चर्य होने लगा
कि वो क्यों नापसंद करता था उनको। जाहिर है जब वह दूसरों के बारे में यह खोज कर रहा था तो वे भी उसमें नए और पसंद किए जाने वाले गुणों को देख रहे थे। अगर आप जीवन में इस बिंदु पर संतोषजनक मानवीय संबंध स्थापित किए बिना पहुंच गए हैं तो यह ना मान लें कि आप इसे बदल नहीं सकते, परंतु समस्या को सुलझाने के लिए आपको बहुत निश्चित कदम अवश्य उठाने होंगे। आप बदल सकते हैं और लोकप्रिय व्यक्ति बन सकते हैं जिसे लोग पसंद करेंगे और जिसका सम्मान करेंगे, बशर्ते आप प्रयास करने के इच्छुक हों। मतलब आपकी इच्छा होना चाहिए अपने आप को बदलने की। मैं आपको याद दिला दूं, जैसा मैं अक्सर खुद को याद दिलाता रहता हूँ, औसत व्यक्ति की सबसे सुखद त्रासदी में से एक है वह प्रवृत्त होती है कि हम जीवन भर अपनी गलतियों को आदर्श बनाने में गुजार देते हैं। हम एक गलती को विकसित करते हैं और इसे पालते पोसते सुई की तरह यह उसी पुरानी धुन को बार बार बजाती रहती है। आपको सुई को इस दोषपूर्ण स्थान से निकालना होगा। इसके बाद वहां किसी तरह का शोर नहीं होगा, बल्कि सामंजस्यपूर्ण मधुर संगीत होगा। तो हम अपने सेशन को यहाँ पर रोकते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो ये बोलते मुझे कोई पसंद नहीं करता, लोग मुझे चाहते नहीं। भाई जब आप किसी के लिए कुछ करोगे नहीं और अपने लिए भी अच्छा नहीं सोचोगे तो कोई पसंद क्यों करेगा, है ना। तो हमारा सेशन यहाँ स्वाध्याय समाप्त